नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और गणपति बप्पा की आप लोग पर दया, दृष्टि, कृपा, शुभता बनी रहे। जी हाँ, आज बात करने वाली हूँ गणपति बप्पा की। सबसे पहले बोलती हूँ गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, हम लोगों के पास गणपति जी आ रहे हैं 10 तारीख को। 10 तारीख को आ रहे हैं और इसी के विषय में आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। कोरोना काल है, जहाँ तक होगा कि गणपति लोग लाएंगे और किसी किसी के घर में ऐसा भी हो सकता है कि गणपति ना आ पाए, और फिर वो क्या करेंगे? तो फिर उनको करना क्या है कि पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ कि जिनके यहाँ गणपति इस बीच में ना आ पाए और वो चाहते हैं, बड़े दिल से है कि मुझे गणपति जी की पूजा आराधना करनी है, तो कोई बात नहीं, आगे भी वो बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसी पे बात कर लेती हूँ कि जिनके यहाँ गणपति नहीं आ रहे हैं तो उनको अपनी ही गणपति की पूजा आराधना सेवा हर टाइम करनी है। वैसे तो हम करते हैं क्योंकि हमारे घर के गणपति हैं और हम उनको हमेशा पूजते ही हैं, मगर क्या होता है कि इस बीच में विशेष, मतलब बोलते हैं ना, बर्थडे आया तो विशेष अटेंशन हो जाता है उस व्यक्ति का। तो वैसे गणपति जी हमारे यहाँ शुभता ला रहे हैं और वो टाइम भी है गणपति जी के आने का, ताकि इतने टाइम से अगर हर चीज़ें खराब चल रही होती हैं तो वो टाइम एक ऐसा होता है कि हमारे घर के जो भी चीज़ें हैं बहुत सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। तो ये हर टाइम तो नहीं होता ना, तो उस टाइम हो पाएगा आपके साथ, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। गणपति बप्पा आते हैं, साथ में रिद्धि सिद्धि लाते हैं, शुभ लाभ सभी उनके साथ में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम गणपति बप्पा को कैसे अपने पास में रखें और कैसे उनकी सेवा करें। आज इस टॉपिक को लेकर बात कर रही हूँ। जिनके यहाँ नहीं है उनकी बात मैं पहले बोल दूँ। जिनके यहाँ गणपति बप्पा अभी इस साल नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने ही घर के गणपति की सेवा आराधना करें काफ़ी अच्छे से, उनको भोग लगाएं, तीनों टाइम उनको सत्कार करें, उनकी सेवा करें। सुबह भी उनको जो है, सबसे पहले अपने ही गणपति जो घर में है आपके गणपति, उनके लिए एक लाल कपड़ा बिछाकर, एक पाटा रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उनकी स्थापना कर दीजिए। स्थापना करने के बाद गणपति जी को तिलक इत्यादि लगाइए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और उसके बाद जैसे कि आप रिद्धि सिद्धि का जो है वो सुपारी आती है, तो सुपारी को आप रिद्धि सिद्धि के रूप में उनके पास स्थापित कीजिए। 21 मोदक बनाइए। जिनके यहाँ मोदक नहीं बनते हैं उनके यहाँ 21 लड्डू आप चढ़ाइए गणपति बप्पा को। और बाकी सब चीज़ तो जैसे कि रोली और अक्षत, फूल इत्यादि आप रखेंगे, लाल पुष्प का आप रखिए, दुर्वा रखिए, ये सब रख के उनकी पूजा आराधना अच्छे से कीजिए और गणपति बप्पा से प्रे कीजिए कि गणपति बप्पा, ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी, कोरोना की ये सिचुएशन हमारी लोगों की लाइफ से चली जाए और अगले बार मैं आपको जल्दी आप आओ, जल्दी से आओ और मैं जल्दी से आपको घर लेकर आऊँ। तो ये आपको प्रे करना है कि अगले बरस तू जल्दी आ, और प्रे करके आपको फिर से उनको रखना है। अच्छा, प्रे करना है, रखना है, सब बातें ठीक हैं, लेकिन आगे आपको क्या करना है? आगे गणपति जी का जब जैसे कि मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके घर में गणपति नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, मैं उन लोगों के लिए चीज़ बता रही हूँ। तो आपको करना ये है कि आप गणपति जी को जब आपका गणेश चतुर्थी के जब रखेंगे आप, गणेश चतुर्थी के दिन, उसके बाद उसका जो है जब विसर्जन टाइम आएगा तो उनको उठा के वहाँ से आपको अपने मंदिर में ही वैसे ही रख देना है। पाटा हटाना है, मंदिर में वैसे ही रख देना है और मंदिर में रखने के बाद उनकी पूजा करना है। बाकी जो कपड़ा है, सुपारी है इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो जाके विसर्जित कर देना है। फूल है, ये सब विसर्जित कर देना है, आपको ये करना है। लेकिन इस बीच में सभी लोग उपाय भी करेंगे।
कुछ लोग को जैसे कभी कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके काम नहीं बन रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं सारे काम, तो उस बीच में आप गणपति जी का मंत्र जाप करेंगे और बुद्ध जी का भी मंत्र जाप करेंगे। जैसे कि बहुत से लोगों का बुद्ध खराब है, बुद्ध अस्त है, तो वो भी जाप करेंगे ओम बुद्धाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्मसा बुद्धे नमः। ये आपको उस दौरान 11 दिन आपको लगातार जाप करना है और बुद्ध का भी जाप करना है, तो ये आप करिएगा। प्लस जिनके यहाँ गणपति आ रही है, तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, शायद आप लोग जानते ना हो, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी जो हैं जितना आप लाते हो उससे 1 इंच ऊपर ही लाना होता है, और जो नहीं लाता है जैसे कि, तो उसको नहीं ही लाना चाहिए बड़ी गणपति। तो ऐसा करने से आपको मतलब कि फ़ायदा होगा, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। अब हमें करना क्या है कि मैंने पहले भी बता दिया है कि एक लाल वस्त्र बिछाइए, एक लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर गणपति जी की स्थापना कीजिए, कलश रखिए और दुर्वा की 21 गांठों की माला बना के गणपति जी को चढ़ाइए और अपने सुख समृद्धि और शुभता हमारे घर में हमेशा बनी रहे, इसकी प्रे कीजिए। जो लोग चाहते हैं कि संतान उनकी हो, और तो उनको क्या करना है, क्योंकि गणपति बप्पा संतान के प्रतीक हैं, और जिनकी संतान नहीं हो रही है उनको तो सबसे पहले बात मैं एक बात पहले बता देती हूँ कि गौरी गणेश जो है रुद्राक्ष आता है, तो वो धारण करना चाहिए। ये धारण करने से आपको बच्चा होने की प्रक्रिया, जब बच्चा चाहते हो आप जो भी, वो बहुत जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरी बात ये भी है कि आपको करना एक काम और भी है कि एक सिक्का चांदी का रख लीजिए। चांदी का सिक्का आप गणपति जी के आगे रखिए, उसके बाद उसको जो है उससे मौली से लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में आपको उसको रखना है वहाँ पे और प्रे करनी है भगवान से। गणपति बप्पा का जो है मंत्र जाप करना, ओम गम गणपते नमः, और उसको जो है बोल के अपने पास में रखना है वो सिक्का। चाहे वो आप अपनी तकिया में रखें, चाहे वो जो है एक लाल कपड़े में लपेट के अपनी तकिया पे रख दीजिए, कहीं भी ऐसे रख दीजिए कि ताकि आपके पास में वो टच रहे। तो ये करने से आपको बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी और संतान की प्राप्ति भी होगी। आपको सूखा नारियल ले लीजिएगा और नारियल में छेद कर दीजिएगा। छेद करने के बाद उसमें पंचमेवा डालिएगा। पंचमेवा डालने के बाद 11 दिन गणपति जी के सामने रखिएगा। अपनी मनोकामना की प्रार्थना कीजिएगा, जो भी आप चाहते हो कि मेरी नौकरी लग जाए, या फिर मेरे बच्चा हो जाए, या फिर मेरी शादी जल्दी हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना हो उसको बोलिएगा। और 11 दिन ओम बुद्धाय नमः या फिर ओम गम गणपते नमः का जाप करिएगा। उसके बाद 11वें दिन जब आपकी गणपति विसर्जन का टाइम आएगा, उसको भी जाके आपको पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ के चले आना है और पीछे मुड़ के मत देखिएगा। और भगवान से प्रे कीजिएगा कि भगवान हमारे पास में, गणपति जी हमारे पास में शुभता आए और हमारे सारे काम बने। तो ये आपको एक काम करना है। और उसके बाद मैं अगला उपाय की तरफ चलती हूँ। अगला उपाय आपको ये करना है कि आपको हर गणपति की मतलब जैसे कि गणपति विसर्जन होने के बाद भी हर गणेश चतुर्थी के दिन आपको व्रत उपवास रखना पड़ेगा और दुर्वा और गुड़ अपने गणपति जी को चढ़ाना है और उनसे प्रे करना है, प्रार्थना करनी है कि हमारे पास में हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। और हर बुधवार को आपको गाय को हरा चारा घास खिलाइए और हरे कपड़े का प्रयोग कीजिए। जैसे कि हरा कपड़ा पहनिए, जैसे मैंने पहना हुआ है, तो ऐसे ही आप हरे कपड़े पहनिए बुधवार के दिन में। तो इससे भी गणपति जी की मतलब आप पे कृपा बनी रहती है और शुभता आपके पास में आती है। देखिए क्या होता है कि शुभता होना बहुत ज़रूरी है। जब शुभता होती है तो हमारे सारे काम भी बनते हैं। शुभता मतलब गणपति जी, तो गणपति जी शुभता ही लाते हैं। तो जब शुभता लाते हैं तो हमारे सारे काम बनते हैं और नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास से जाती है। जब हम सकारात्मक होते हैं अपने रूप से, तभी सारे चीज़ें हमारे जल्दी जल्दी फटाफट क्विकली काम बनने लगते हैं। और हमारी बुद्धि, गणपति जी बुद्धि का प्रतीक हैं,
तो हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े से बड़ा काम भी करते हैं, क्योंकि व्यापार का भी प्रतीक है। तो इस टाइम अपने व्यापार को आप अलग ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, उन्नति कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक उपाय बता रही हूँ आपको। आपको करना क्या है कि एक पान का पत्ता लेना है, उस पर सुपारी रख के और उसमें सुपारी को जो है आप धागे से बांध दीजिए, आप कलेवे से बांध दीजिए, मतलब कि कलेवे से बांध के गणपति जी के आगे उसी 11 दिन अपने पास में रखिए, मतलब उनके पास में रखिएगा। और वही सुपारी बाद में जो है अपने काउंटर पे रखिए या फिर जो है अंदर रखिए, जहाँ पे आप पैसे इत्यादि रखते हो, वहाँ पे कैश इत्यादि रखते हो वहाँ पे रखिएगा। अच्छा, गणपति की तो बात ये हो गई। अब विसर्जन की बात कर लेती हूँ। विसर्जन में आपको ये करना है कि भाई जिसके यहाँ पे, तो मैंने उनको तो बता ही दिया कि आप ऊपर रख दीजिए, और विसर्जन के लिए आपको कपड़ा विसर्जित करना है। बाकी जो गणपति लाएगा तो उनको भी गणपति विसर्जन करना है। कोरोना काल है और प्लस सब जगह ऐसा ही चल रहा है, तो आपको करना क्या कि एक टब में आप गणपति जी विसर्जित कीजिए और उसमें रख के उसका पानी जब, और अच्छे से उसको मतलब मिक्स कीजिए, मतलब जैसे नहलाते नहीं वैसे वैसे उनको अच्छे से मिक्स कीजिए, जैसे रफ करते हैं अच्छे से रफ कीजिए कि ताकि वो बहुत अच्छे से मिट्टी उसमें मिक्स हो जाए। इको फ्रेंडली गणपति जी लाइए, तो सब मिक्स हो जाए। और उसके बाद उनको जो है आप वो जल जो होगा वो जो है पेड़ पौधों को डाल दीजिए, और उसी बीच में आप पेड़ लगाइए। 11 दिन पहले ही पेड़ लगाइए, उन्हीं पेड़ों पे वो पानी डालिएगा, वो जल डालिएगा। इससे आपके घर में शुभता आएगी। इस शुभता इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ का सकारात्मक वातावरण हो जाता है और हवा इत्यादि सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। हरियाली जो होती है वो प्रतीक होती है हमारे धन दौलत संपत्ति और शुभता का। तो सब कुछ आपके पास में आएगा। आपके साथ में प्रकृति अगर आपके साथ में है, आपके साथ में शुभता आपके साथ में है, तो क्या कहने, क्योंकि प्रकृति हमारी पार्वती माता होती है और शुभ हमारे गणेश जी होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे घर में होगा तो क्या कहने हैं। तो प्रकृति को आप लगाइए, मतलब पेड़ पौधे लगाइए, और उन पे वही जो जल आप डालिए जो विसर्जन वाला होगा, और उसके बाद में आप देखिए कि आपको कितना लाभ मिलता है इसका। ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सी जानकारी मैं लेकर आऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।